तो गलती नंबर फर्स्ट, जो हम रनिंग करने से पहले सोचते हैं कि हम रनिंग करने जाते हैं तो हमारा गला सूखने लगता है। दूसरी गलती की अगर हम बात करें तो दूसरी गलती है कि हम मतलब नया नया दौड़ने जाते हैं या मतलब पुराना। और तीसरी गलती की अगर हम बात करें तो अगली गलती की अगर बात करें तो अगली गलती जो करते हैं तो वो सांस लेने में जो गलती करते हैं। जब जैसे नया नया दौड़ने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं कि जब हम ग्राउंड में नहीं जाते हैं तो अगला गलती जो है वो हो गया आपका सूद। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ईश्वर से कामना करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। अगर आप भी करते हैं रनिंग में ये 5 गलतियां तो आज ही इसको सुधार लीजिए, नहीं तो आपको आगे कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप भी यह गलती करते हैं तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और रनिंग से रिलेटेड आपको आगे वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम आज बिना टाइम गवाए हुए हम आगे बात करते हैं कि हम लोग रनिंग में कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं, कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है किस गलती के कारण। तो हम आज इस पे बात करने वाले हैं। तो आज मतलब शुरू करते हैं। तो गलती नंबर फर्स्ट, जो हम रनिंग करने से पहले सोचते हैं कि हम रनिंग करने जाते हैं तो हमारा गला सूखने लगता है। तो हम क्या करते हैं कि रनिंग से पहले मतलब पूरा पानी पी लेते हैं, उसके बाद जाते हैं। तो हम लोग पहला गलती यहाँ कर देते हैं। इसलिए हम यहाँ पर पहला गलती करते हैं कि रनिंग से हमको 1 से 1.5 घंटा पहले ही पानी पीना है। अगर हम तुरंत पानी पिए और रनिंग करना शुरू कर दिए तो हमारा पेट में दर्द होने लगेगा, चेस्ट पेन होने लगेगा। तो ये गलती आप कभी भी ना करें। अगर ये गलती आप करते हैं तो आज ही छोड़ दीजिए ये गलती को। दूसरी गलती की अगर हम बात करें तो दूसरी गलती है कि हम मतलब नया नया दौड़ने जाते हैं या मतलब पुराना भी अगर कोई दौड़ने जाते हैं तो क्या करते हैं कि हम ग्राउंड जाते हैं और सीधे दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये भी गलती आपको नहीं करना है। हम वहाँ जाते हैं तो ग्राउंड में जाते हैं या रोड पे दौड़ने जाते हैं तो सबसे पहले हमको 5 से 10 मिनट एक्सरसाइज करना है। इससे होता क्या है कि हमारा पैर जो जहाँ पर मतलब टाइट रहता है ना वो लूज हो जाता है, और पैर जो है मतलब जितना भी नस खिंचाव होता है वो भी मतलब ठीक ठाक हो जाता है। उसके बाद हम अगर दौड़ना शुरू करें तो हमारा पैर में दर्द नहीं होता है। नहीं तो क्या होता है कि मतलब 5 से 600 मीटर जाने के बाद हमारा पैर भारी होने लगता है और हमें दौड़ने में दिक्कत होने लगता है। और तीसरी गलती की अगर हम बात करें तो तीसरी गलती है ये है कि हम जब जैसे नया नया दौड़ने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं कि जब हम ग्राउंड में नहीं जाते हैं, हम रोड पे दौड़ने के लिए चले जाते हैं। तो ये भी गलती आपको नहीं करना है कि मतलब कि जब ग्राउंड छोड़ के रोड पे जाएं। तो सबसे पहले अगर आप जाइए तो आप ग्राउंड से ही रनिंग करना शुरू करिए। अगर आप ग्राउंड से रनिंग करना शुरू करिएगा तो आपके लिए बेहतर से बेहतर होगा, और ना ही सीन पेन उखड़ेगा और ना ही आपका टेन पेन उखड़ेगा। तो इससे आप बच सकते हैं। अगर रही बात की अगर हम डायरेक्ट रोड पर मतलब कि जो दौड़ना शुरू कर दिए तो उसमें होता क्या है कि जो उसका सरफेस जो होता है वो थोड़ा टाइट होता है। तो हमारे पैर पर जो है ना झटका लगता है तो कभी घुटने में दर्द, कभी सीन पेन, ये सब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आप मतलब कोशिश करिए कि आप शुरू में जा रहे हैं तो 10-15 दिन जो है आप ग्राउंड में ही समय को व्यतीत करिए। अगली गलती को बात करें तो अगला गलती जो है वो हो गया आपका सूद। अगर आप नया रनिंग कर रहे हैं तो आपको शुरू में जो है आपको मतलब शू का इस्तेमाल करना है, अपने जूता पहन के ही मतलब कि आप दौड़ना है। उसमें क्या होता है, जूता पहन के दौड़ने से उसका जो मतलब सोल होता है ना वो लचीलादार होता है। तो हमारे जो है ना पैर का जो झटका होता है ना, झटका को कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे क्या होता है कि हमारे पैर में और घुटने में और या सीन पेन मतलब जो दर्द उखड़ जाता है ये सब होना बंद हो जाएगा। और शुरू में अगर आप जाते हैं तो थोड़ा मोड़ा तो हो सकता है, तनी मनी थोड़ा मोड़ा दर्द तो करेगा ही, समझे। तो ये भी गलती आप ना करें। आप जब भी नया नया में जा रहे हैं तो आप जूता का इस्तेमाल करें, ज़रूर ही करें, ठीक है। अगली गलती की बात करें तो अगली गलती यह है कि जैसे कि हम जाते हैं दौड़ने के लिए तो हमारा दोस्त क्या होता है कि 10-15 दिन पहले से वो दौड़ रहे हैं, हम गए एकाएक उसके साथ में कभी रोड पे दौड़ना शुरू कर दिए और कभी या तो ग्राउंड में दौड़ना शुरू कर दिए। तो क्या होता है उसमें कि जो दोस्तों जो होता है वो जो 15-20 दिन से दौड़े हुए रहते हैं उनका जो है एक स्पीड बना हुआ रहता है, उसका जो है ढक खुला हुआ रहता है। और आप अगर नए गए, आप अगर उसके साथ राउंड लगा रहे हैं तो वो क्या होता है कि उसका स्पीड थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है। और आपको शुरू में जो क्या करना है कि मतलब आपको 10-15 दिन आराम से दौड़ना है, आराम से एक जॉगिंग के टाइप से हमको दौड़ना है। तो दोस्तों के साथ जो राउंडिंग मार रहे हैं तो आपको क्या करना है, 10-15 दिन उसके साथ राउंडिंग नहीं मारना है। हाँ, अगर आप 10-15 दिन दौड़ लिए तो फिर आप दोस्तों के साथ भी आप मतलब दौड़ना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद तो आप फिर कंफर्टेबल हो जाइएगा, ठीक है। तो अगली गलती की अगर बात करें तो अगली गलती जो करते हैं तो वो सांस लेने में जो गलती करते हैं। सांस लेने में जो गलती करते हैं यहाँ पर सबसे भारी दिक्कत होता है, और रनिंग के लिए सबसे बड़ा है सांस। अगर आपका सांस फूल रहा है तो आप रनिंग करने में बहुत ही पीछे रह जाइएगा और आपका रनिंग बेहतर नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले जो अगर आप 1600 मीटर के लिए अगर आप दौड़ रहे हैं तो हमें किस तरह से सांस लेना चाहिए। तो अगला हम देखते हैं कि अगर आप 1600 मीटर का अगर रनिंग कर रहे हैं तो 800 मीटर जो आप रनिंग करिएगा उसमें आपको सिर्फ नाक से सांस लेना है और नाक से छोड़ना है, नाक से सांस लेना है और नाक से छोड़ना है, ठीक है। और जब 1000 या 1200 मीटर जब आप मतलब कि जब पार किए हैं, 1200-1300 मीटर जब आप पहुंच गए तो आप नाक से लीजिए, मुंह से छोड़िए, नाक से लीजिए, मुंह से छोड़िए, नाक से लीजिए, मुंह से छोड़िए। और जब वही 400 या 300 मीटर जब बच जाएगा तो आप नाक और मुंह दोनों से आप सांस ले सकते हैं और दौड़ना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लंबी दौड़ करते हैं, अगर 5 किलोमीटर का दौड़ करते हैं तो फिर ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है कि 2.5 किलोमीटर जो है आपको मतलब नाक से सांस लेना है
और उसके बाद 2.5 किलोमीटर के बाद मतलब जब आगे जाइएगा 4 किलोमीटर तक, 4.5 किलोमीटर तक, तो आप नाक से लीजिए, मुंह से छोड़िए, नाक से लीजिए, मुंह से छोड़िए। और अगर लास्ट में आप फिनिशिंग जब आप 5 किलोमीटर का आप मार रहे हैं तो उसमें आप नाक मुंह दोनों से ले सकते हैं। ठीक है, अगला गलती की बात करें तो अगला गलती जो करते हैं वो हम करते हैं लैंडिंग का। जो हम मतलब पैर कैसे बजा रहे हैं, पैर को कैसे रखें ताकि हमें सीन पे ना हो या मतलब घुटने में दर्द ना हो। तो इसके लिए जो है आपको यह ध्यान रखना है कि लैंडिंग जो हमको करना है वो जैसे एरोप्लेन जो है, एरोप्लेन लैंडिंग करता है वैसे ही हमको लैंडिंग करना है। पहले अगला चक्का मतलब सटता है, फिर पिछला चक्का सटता है, तो इसी तरह हमको भी लैंडिंग करना है। पहले पंजे को रखना है, उसके बाद उसके तलवे को रखना है और उसके बाद फिर एड़ी को रखना है। तो इससे क्या होगा, आपका मतलब कि छावने में दर्द या सीन पेन नहीं मतलब उखड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट एड़ी को बजा रहे हैं तो एड़ी क्या करता है, वो पूरे जो है मतलब शरीर को झटका देगा। जब झटका देगा तो हमें घुटने में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब जो बात है ना, आप मतलब ये जो अभी बात बताएं, इन सब छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान दीजिए। और एक और गलती ये है कि आप जैसे कि दौड़ना शुरू किए हैं, आप दौड़ भी रहे हैं और उसके बाद दौड़ के जब रुके तो हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो यहाँ पर भी गलतियाँ होती है। यहाँ पर जो गलतियाँ होती है वो होती है फिर वही दर्द की परेशानियों से जूझना। तो हम ये कहते हैं जब दौड़ के आते हैं तो फिर हमें मतलब कि जो कुछ एक्सरसाइज करना होता है, तो आप वो कुछ एक्सरसाइज को आप ज़रूर से ज़रूर वहाँ पर टाइम निकाल के अपने दोस्तों से पूछ के आप वो एक्सरसाइज को सब करिए। उससे आपका क्या होगा, रनिंग में स्पीड बढ़ेगा और मतलब रनिंग करने में जो है मतलब सांस नहीं फूलेगा, कंफर्टेबल होगा। और जैसे रनिंग करते समय पैर जाम हो जाता है तो आपका पैर जाम नहीं होगा। तो ये बात पर भी आप मतलब पूरा ध्यान दीजिए और आप रनिंग के बाद जो है आप एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। अगर रनिंग से पहले और रनिंग के बाद का एक्सरसाइज अगर आप मतलब कि हमसे सीखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा, तो हम अगला वीडियो आपको रनिंग एक्सरसाइज पर बना देंगे, जिसमें कि आपका रनिंग से पहले और रनिंग का बाद का एक्सरसाइज बता देंगे, जिससे आपको मतलब दौड़ने में स्टेप बनाने में मतलब दिक्कत नहीं होगा और आपका स्टेप बढ़िया से बढ़िया बन जाएगा। तो चलिए, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर, और रनिंग से रिलेटेड अगर आप कोई सा भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।